हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th का चौथी यूनिट मैथ के दो चर वाले रैखिक समीकरण, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में 100% आने की संभावना है वो यहीं से है। ठीक, पहला क्वेश्चन, y बराबर 3x + 5 के हल होंगे। बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, उसके कितने हल हो सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर इस तरह का हल दे दे तो अपरिमित, क्या अपरिमित मतलब अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल हो सकते हैं। कितने हल हो सकते हैं? अनेक हल हो सकते हैं। इस तरह का समीकरण दे, सीधे लिख दीजिए अनेक हल। एक वैल्यू आप अपने से मानेंगे, कोई भी वैल्यू पुट करके, दूसरी अपने आप आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी। ठीक, दूसरा समीकरण x - 2y = 4 के लिए मान इनमें से कौन सा। तो 4 और 0 ले लीजिए, इससे सरल कुछ नहीं है। निकल तो इसके भी अनंत हल सकते हैं, वैल्यू कोई भी आ सकती है। लगाने के आगे बताएंगे। तो आप एक वैल्यू मान के चलिए 4 और 0, मतलब x का मान 4 मान लेंगे और y का मान 0, तो y 0 हो जाएगा, x का मान 4 ही आ जाएगा। फिर दूसरा समीकरण ax + by + c के रूप में समीकरण को क्या कहते हैं। अगर इसमें पावर कोई नहीं लगी है, देखिए अगर यहाँ पावर कोई नहीं लगी है, पावर एक लिखी है, क्या लिखी है? एक लिखी है। कुछ नहीं लिखी होती तो एक लिखी होती है, तो कैसा होता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण होता। कैसा होगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए जो अभी दूसरा सवाल यहाँ बोले थे ना, अब उसी एक सवाल यहाँ लिखे हैं, उसके 4 हल करके दिखाते हैं आपको अलग अलग। ठीक है ना। तो पहला हल x + 2y = 6 दिया है। यहाँ आप एक ऐसा 4 बोले हैं तो 4 तो डिब्बा बना लेते हैं। एक x, दूसरा y। ठीक, अब अगर आप यहाँ एक वैल्यू मानेंगे तो दूसरी आती जाएगी अपने आप। जैसे हम x का मान क्या मान रहे हैं? 0 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? 0 मान रहे हैं। ठीक है, तो x का मत मानिए, अब y से चालू करिए। कहाँ से? y से। y का मान मानिए 0। काहे का मान मानिए? y का मान मानिए 0, तो क्या आएगा? x प्लस, पहला हल 4 हल करना, x + 2 गुणे y की जगह में 0 बराबर 6। तो अगर किसी वैल्यू का 0 के साथ गुणा होता है तो क्या हो जाती है? 0। तो x बराबर क्या आ गया? 6। x का मान कितना आ गया? 6। अब y का मान कितना मानते हैं हम? 1। दूसरा हल, y का मान कितना अपने से मानिए, जो आपका मन करे वो मानिए। आप y का मान कितना मान लिए हैं? 1। ठीक है, तो x + 2 गुणे 1 बराबर 6। तो कितना हो जाएगा? x + 2 बराबर 6। तो x बराबर 6, प्लस में है तो बराबर के साइड जाएगा तो -2। तो x बराबर कितना आ गया? 4। x का मान कितना आ गया? 4। अब हम कितना मान रहे हैं? y बराबर 2। देखिए यहाँ लिखते जा रहे हैं y बराबर 2। ठीक है, तीसरा हल, तो x + 2 गुणे 2, y की जगह में इस बार क्या लिख दिए? 2 बराबर 6। तो x + 2 दूनी 4 बराबर 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 - 4। तो x बराबर कितना आ गया? 2। x बराबर कितना आ गया? 2। x बराबर कितना आ गया? 2। चौथा हल, अरे तो y का मान क्या मान लेते हैं इस बार? 3। y का मान कितना मान लेते हैं? 3। y का मान कितना माने हैं? 3। तो x + 2 गुणे 3 बराबर 6। तो x + 3 दूनी 6 = 6। तो x बराबर 6, प्लस में है तो इधर जाएगा तो -6। 6 में 6 गए 0, तो x का मान क्या आ गया? 0। इधर x का मान क्यों नहीं माने थे? क्योंकि अगर x का मान मानते तो ये बार बार भाग में जाता तो काटना पड़ता, इस तरह में काटना नहीं पड़ता है। ठीक, तो आपसे पूछेगा तो ये 4 ठो मान लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? पहला मान आएगा आपका 6 0, दूसरा 4 1, तीसरा 2 2, चौथा 0 3। बस यही 4 हो जाएंगे। ये जो लिख दिया ना इकट्ठा, यही 4 हल हो जाएंगे आपके। ठीक, एक सवाल और देख लीजिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटे वीडियो में आपका काम हो जाएगा। आप इतना करिए, आपका काम हो जाएगा, बढ़िया नंबर आएंगे। सब पेपर इसी से, देखिए इसी की तरह कोई भी देगा, हल इसी तरह करना है आपको। इसी तरह एकदम बना लीजिएगा,
एक्स वाई लिख के 4 हर बोले तो 4, 2 बोले तो 2 खन थे, बस उसमें एक्स का एक का मान अपने से मानिए, दूसरे का अपने आप आता जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए के का मान पूछा, एक्स बराबर इतना दिया है, समीकरण हमको ये दिया है 4x प्लस 3y बराबर के। एक्स बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, और y बराबर क्या दिया है, 2। मतलब x की जगह में क्या लिखना है, 1, और y की जगह में 2, तो k का मान अपने से आ जाएगा। तो 4 गुणे x की जगह में क्या रखेंगे, 1, 4 की जगह में क्या रखेंगे, x की जगह में, इसकी जगह में क्या रखेंगे, इसकी जगह में 1 रखेंगे, तो 1 धन 3। अब y की जगह में क्या रखेंगे, 2, y की जगह में क्या रखेंगे, 2, तो गुणे 2 बराबर के। 4 करने 4 प्लस 3 दूनी 6 बराबर के, 6 4 10 बराबर के। तो के का मान कितना आ गया, 10 आ गया। के का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है ना। एक और करके बता देते हैं 4 हर वाला। जैसे कोई सवाल दे देगा आपको 4x प्लस 3y बराबर प्लस में लिख लीजिए 12 इक्वल 0 के 2 हल करिए, के 2 हल कीजिए। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले इसको सही से लिखेंगे 4x प्लस 3y बराबर, प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो -12। ठीक है ना। अब यहाँ एक डिब्बा बना लेते हैं, फिर उसी तरह एक्स वाई हमसे जो 2 पूछा है, 2 पूछा। अगर मैं x का मान 0 ले रहा हूँ, क्या x का मान 0 ले रहा हूँ, तो 4 पहला हल 4 गुणे 0 प्लस 3y बराबर -12। ठीक है। तो 0 हो गया तो कितना आ गया, 3y बराबर -12। तो y बराबर क्या आ जाएगा, प्लस में इधर जाएगा तो गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में, 3 चौको 12। तो y का मान कितना आ गया, -4। y का मान कितना आ गया, -4। ठीक। दूसरा क्या मान लेते हैं, a। क्या मान लेते हैं, 1 मान लेंगे तो कट जाएगा 3, मतलब ये 4 जाएगा तो 16 हो जाएगा। नहीं कटेगा, 1 मत मानिए, 2 मानेंगे तो नहीं कटेगा, 3 मानेंगे तो 12 दूनी 24, 3 मान लीजिए। कितना, देखिए काटने के लिए बता रहे हैं, बाकी का मान कुछ भी सकते हैं आप। 3 मानेंगे, चलिए आपको लगता होगा गलत हो जाएगा तो आप 1 ही मान लीजिए। तो 4 गुणे 1 प्लस 3y बराबर -12। तो 4 प्लस 3y बराबर -12। तो 3y बराबर -12, प्लस में है तो इधर जाएगा तो -4। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा तो -16। तो y बराबर क्या आ जाएगा, -16/3। अब देखिए इसीलिए बोल रहा था 3 मान लेते हैं, 3 में कट जाता है। अब यहाँ नहीं मान तो क्या आएगा, -16/3 आ जाएगा, -16/3 आ जाएगा। ठीक है। अगर आप एक बार और देख लीजिए, ये जो यहाँ 3 मान लेते तो ये 12 हो जाता, 12 12 24, और इससे कट जाता। अगर आप एक और मान लेते हैं, चलिए यहाँ 3 कर दीजिए, x का मान 3, तो 4 गुणे 3 प्लस 3y बराबर -12। तो 12 प्लस 3y बराबर -12। तो 3y बराबर -12, फिर माइनस में जाता तो -12। तो 3y बराबर कितना था, तो -24। तो y बराबर कितना आ जाता, -24/3, 3 8 24 होता। y का मान कितना आ जाता, -8 आ जाता। कितना आ जाता, माइनस। इसलिए बोल रहा था यहाँ 3 मान लेते हैं, 2 हल के लिए था, अब 3 कर दिया मैं, कितने, 3 कर दिया। ठीक है ना। जय हिंद।